दुनिया में वैसे तो कई चीजें बदल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के असली सुल्तान यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है, जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपना रसूख दिखाने गए थे, लेकिन वहां उनके साथ वो हो गया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सम्मेलन के प्रवेश द्वार पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एक आम आदमी की तरह रोक दिया और बड़े प्यार से पूछा, जनाब अपनी आईडी तो दिखाइए। हद तो तब हो गई जब गार्ड ने उनसे अपना पहचान पत्र पलट कर दिखाने को कहा, ताकि वो तसल्ली कर सकें कि ये वाकई वही शख्स हैं जिनका नाम लिस्ट में है। पाकिस्तान में जहां मुनीर की एक आहट से सरकारें गिर जाती हैं और जज कांपने लगते हैं, वहां 7 समंदर पार जर्मनी में उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए एक छोटे से कार्ड का सहारा लेना पड़ा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस मुल्क की कूटनीतिक हैसियत का जनाजा है जो खुद को परमाणु शक्ति संपन्न बताता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक विदेशी सुरक्षा अधिकारी मुनीर को रोककर रुकिए कहता है और फिर उनसे आईडी की मांग करता है। मुनीर के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें शायद उम्मीद थी कि जर्मनी में भी लोग उन्हें देखते ही सलाम ठोकेंगे, लेकिन वहां तो उन्हें अजनबी मानकर ट्रीट किया गया। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स को पाकिस्तान में खुदा का दर्जा दिया जाता है, उसी म्यूनिख की गलियों में कोई पहचानता तक नहीं। पाकिस्तान के ही पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया में मुनीर को कोई नहीं पहचानता, उन्हें हर मोड़ पर अपना परिचय देना पड़ता है। ये वाकई एक बड़ी विडंबना है कि जो मुल्क अपनी सेना के दम पर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करता है, उसके सिपह सालार को एक अदद पहचान के लिए तरसना पड़ रहा है। ये बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई। एक तरफ अंदर मुनीर अपनी आईडी दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। जर्मनी के सिंधी राजनीतिक संगठन JSMM ने मुनीर की मौजूदगी का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक ऐसे मुल्क के आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह देना शर्मनाक है, जिसका इतिहास मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक हस्तक्षेप से भरा पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने मासूमों का खून बहाया था। उन्होंने मुनीर के निमंत्रण को वैश्विक मानवाधिकार संगठनों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया। मुनीर के लिए ये दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जहां एक तरफ उन्हें सुरक्षा कर्मियों के सामने अपनी पहचान साबित करनी पड़ी और दूसरी तरफ उनके मुल्क के काले कारनामों का कच्चा चिट्टा चौराहे पर फाड़ा गया। असल में पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो आज भी उसी सामंती सोच में जी रहा है, जहां वर्दी और बंदूक के जोर पर इज्जत वसूली जाती थी। लेकिन आधुनिक दुनिया में इज्जत पहचान पत्र से नहीं, बल्कि आपके मुल्क की साख और अर्थव्यवस्था से मिलती है। जब मुल्क कर्ज की किश्तों पर चल रहा हो, तो उसके आर्मी चीफ को दुनिया के किसी भी कोने में विशेष सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। म्यूनिख का ये वाकया भले ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ये उसकी गिरती हुई वैश्विक साख का जीता जागता प्रमाण बन गया है। अब देखना यह है कि मुनीर साहब इस भारी शर्मिंदगी के बाद वापस लौटकर अपनी आवाम को क्या चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि वहां तो वो शेर हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी हैसियत एक साधारण कार्ड धारक से ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब उसे गंभीरता से लेना छोड़ चुकी है, चाहे वो अपनी वर्दी पर कितने ही मेडल क्यों न सजा लें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.